अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड सीज़न का सबसे बिग फाइट फॉर टिकट टू फिनाले। कल टास्क ख़त्म हुआ था, शुरू हुआ था टिकट टू फिनाले का। आज वही टास्क वहीं से शुरू हो रहा था। फिलहाल आज के टास्क में कौन पाएगा टिकट टू फिनाले? क्या होगी करण और विवान में मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या अविनाश और ईशा अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या रजत अपनी चाल चल पाएंगे, अपना समीकरण बना पाएंगे? क्या चुम देंगी विवान को ज़बरदस्त टक्कर? इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत इमोशनल और बहुत ख़तरनाक है। आज के एपिसोड में मैं आपको वो बात बताऊंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका फेवरेट कौन है? दोस्तों, टास्क की शुरुआत हुई वहीं से जहाँ पे कल ख़त्म हुई थी। चूम ने ज़बरदस्त टक्कर दी विवान को। वैसे मुझे विवान से कोई शिकायत नहीं है, ना ही चूम से कोई चिढ़ है, क्योंकि चूम भी एक स्ट्रांग प्लेयर हैं। वो अपना बेस्ट देती हैं हर टास्क में। जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया ही था कि चूम एक ऐसी लड़की है जिनको सपोर्ट वो अपना गेम भी बहुत सॉलिड खेल रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, विवान के रिश्ते चूम से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि आज वो दोनों आमने सामने हैं। अब देखना ये है कि ये आमने सामने की टक्कर ज़बरदस्त दे रही है। चूम बकअप बकअप चूम। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लड़की लड़की लड़की, वोमेन कार्ड। ये बात सिर्फ अविनाश चिल्ला रहे थे लेकिन, और ईशा चिल्ला रही थी, लेकिन कहते हैं ना, उस लड़की ने वोमेन कार्ड प्ले नहीं किया। उसने विवान को इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी। लेकिन कहते हैं ना, इस विवान भी बहुत डिसेंटली प्ले कर रहे थे। वो चूम को हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूम ने तो भाई विवान के छक्के छोड़ा दिए। विवान के चेहरे का रंग उड़ गया था, पसीने पसीने थे, हालत ख़राब हो गई थी। उनको लगा था कि चूम एक लड़की है, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि विवान को ये पता था कि चूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो क्या बोलते, वो वाला टास्क था ना, फ्रेम वाला, फ़ोटो फ्रेम वाला, जिस तरीके से चूम दौड़ी थी, उसी तरीके से करण ने भी उनको अपना वापस किया, अपना उनका एहसान, दौड़ करके उनको कंटेंटर बनाया। और उसी तरीके से चूम ने आज विवान को दी ज़बरदस्त टक्कर। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस टास्क में, इस एपिसोड को देखने में। मैं तो तालियां बजा के बहुत खुश होके देख रही थी। मैं प्राउड थी चूम के लिए भी, और मैं प्राउड थी विवान के लिए भी, क्योंकि विवान बहुत ही हम्बल तरीके से खेल रहे थे। नो डाउट वो जो ट्रिक अपना रहे थे वो गलत नहीं थी, जहाँ से मैं देख रही थी एज ए प्लेयर। लेकिन चुम जो ट्रिक अपना रही थी वो भी बहुत सही थी, वो भी गलत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, पसीने छुड़ा दिए उन्होंने विवान के। पूरा घर पूरी कोशिश में लगा था, लेकिन कहते हैं ना, इधर चुम का पल्ला ज़्यादा भारी था, क्योंकि इधर श्रुतिका, शिल्पा जी, करण और चार लोग थे। उधर सिर्फ ईशा और अविनाश और रजत अपनी पार्शियलिटी, जैसे कि हम सब जानते थे कि ये पार्शियलिटी तो होने ही वाली है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, रजत वही गेम खेलेंगे जो उनको खेलना है। लेकिन कहते हैं ना, अविनाश पूरी कोशिश कर रहे थे। वो किसी तरीके से बस ये चक्कर में लगे हुए थे कि कैसे वो विवान अविनाश को, अरे करण को हाइपर करें और कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए, शायद वो इसी चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, करण को ऊपर तो इतना प्राउड हो रहा था, वाकई में बहुत डिसेंट है करण, इसीलिए मैं करण को पसंद करती। इतना पेशेंस लेवल आउटस्टैंडिंग था करण का। पेशेंस वाकई में इसी को कहते हैं, ही इज़ अ मैन। मैन यही होता है मर्द, जो अपने पेशेंस और अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ, उसके बाद भी वो बहुत ही सपोर्टिव तरीके से सपोर्ट कर रहे थे चुम को, नो डाउट। और विवान के ऊपर नाराज़ ज़रूर हो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, विवान से ज़्यादा वो गुस्सा अविनाश पे थे, क्योंकि अविनाश इनको बहुत ज़्यादा हाइपर करते। और ईशा लगातार विवान को ये बोल रही थी, इट्स अ हाई टाइम, फिनाले टास्क। जो भी विवान कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ईशा के, अविनाश के उकसाने पर कर रहे थे, क्योंकि विवान ऐसे है नहीं। हम जहाँ से देख रहे हैं, इस तरीके से अविनाश करण को हाइपर कर दे, क्या कि करण कुछ मुंह से गलत बोल दे, हाथ उठा दे। लेकिन कहते हैं ना, आखिर में हार मान करके विवान ने छोड़ दिया और स्ट्रेचर छोड़ करके चले गए। लेकिन फिर रजत के कहने पे वापस आए। उसके बाद फिर
उन्होंने छोड़ दिया। भाई विवान के तो छक्के छुड़ा दिए, चुम ने हालत ख़राब कर दी। पर जो भी हो, टास्क कहीं से भी गलत नहीं था। जो भी विवान ने किया, गुड जॉब विवान। जो भी चुम ने किया, गुड जॉब चुम। यहाँ पर हमें एक्साइटमेंट, यहाँ पे एक जलन, यहाँ पे एक ईर्ष्या दिखाई दी ईशा के अंदर और अविनाश के अंदर, क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि चुम बने। खैर मैं भी ये चाहती हूँ कि विवान बन जाए, चुम नहीं बने, लेकिन ठीक है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से डेडिकेशन दिखा रहे थे, वो डेडिकेशन यही दिखा रहा था कि आप लोग सेल्फिशली प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर शिल्पा जी, श्रुतिका और करण और चाहत, ये लोग मोहब्बत में चुम के खेल रहे थे, लेकिन आप लोग सेल्फिशली विवान की तरफ से खेल रहे थे। आप लोगों का इसमें कोई रिश्ता, कोई दोस्ती दिखाई नहीं दे रही थी अकॉर्डिंग टू मी। मैं आप लोगों को बता दूं जहां से मैं देख रही हूँ, और आई एम डैम श्योर 110% जब सलमान खान आएंगे सैटरडे को, तब आप देखिएगा यही बात होगी, क्योंकि ये लोग बहुत सेल्फिश प्ले कर रहे थे और ये लोग विवान को भड़का रहे थे। और विवान बेचारे कहते हैं ना, समझने में थोड़ा सा उनको वक्त लगता है, बहुत इमोशनल पर्सन है शायद इस वजह से। लेकिन ये टास्क भाई अपने शबाब पे था, मज़ा बहुत आ रहा था। देखना ये था कि अब फैसला होगा क्या, किसके हक में जाएगा ये टास्क, नहीं पता। लेकिन फाइनली बिग बॉस ने बजर दबा दिया, और बजर दबाने के बाद विवान ने अब उन्हें छोड़ दिया और चूम पकड़ के बैठी थी। उसके बाद पूरा घर एक दूसरे पे चले, क्योंकि ईशा डाल रही थी। अविनाश गुस्से में थे क्योंकि चूम का सिल्वर जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे थे इसको ये लोग, पता नहीं क्या बोल रहे थे, डोमिनोज, हाँ, जो चुम का था सिल्वर वो बहुत ज़्यादा था और विवान का कम था। लेकिन हमें पता था रजत के हाथ में फैसला, तो रजत किसके हक में देंगे। चुम एकदम हालत ख़राब हो गई थी, उसका हाथ सुन हो गया था। बिग बॉस ने जब रजत से पूछा, रजत ने का फैसला आखिरी फैसला था, क्योंकि रजत संचालक थे। रजत ने अपना फैसला दिया विवान के हक में। खैर विवान जीत तो गए थे, लेकिन विवान के चेहरे पे खुशी इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि वो चुम को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग उनकी चुम के साथ है। चुम का हाथ सुन हो चुका था, पूरे घर वाले चूम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। खैर अविनाश भी ऐसे ह्यूमन बीइंग बुरे नहीं हैं, वो भी चूम के पास पहुंचे उनकी हाल पूछने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, बहुत रूड बिहेव किया श्रुतिका ने, चूम ने भी, क्योंकि भाई ये टास्क ऐसा होता ही है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसके मुंह से क्या निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता गुस्से में। और ईशा तो रजत को पहले से सेट कर चुकी थी कि तुमको फैसला किसके हक में देना है। भाई रजत भैया अपना रिश्ता ही निभा रहे हैं, ठीक है, गुड जॉब। लेकिन कहते हैं ना, चुम की तकलीफ दिखाई दे रही थी, और चुम की तकलीफ से विवान के चेहरे पे उस तकलीफ का हम अंदाज़ा लगा सकते थे एज ए व्यूवर, जहाँ से हम देख रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश थे ईशा और अविनाश, पूरा घर। लेकिन कहते हैं ना, करण एकदम खामोश हो गए थे। लेकिन नाराज़गी दिखाई शिल्पा जी ने, श्रुतिका ने, सब ने। लेकिन कहते हैं ना, अब फैसला आ चुका था, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन विवान बहुत खामोश, विवान अपनी जीत से खुश नहीं थे, इसलिए क्योंकि विवान को लग रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं चुम को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी है, क्योंकि चुम और विवान की अच्छी बॉन्डिंग थी। सो फैसला तो आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, सारे घर में अलग अलग बात, और विमान अविनाश और करण में फिर से हो रही थी लड़ाई। अब अविनाश लगातार करण को उकसाते हैं, हाइपर करते हैं और कहते हैं मार मुझे मार। जिस तरीके से अविनाश करते हैं ना, बाई गॉड, अगर ये बाहर होते ना तो पिटा चुके होते। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू करण, बहुत मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, आपके पेशेंस लेवल को। मैं कहती हूँ ना, ये है मर्द, इसके अंदर है मर्द की क्वालिटी। गाली बक देना, हाथ उठा देना, मार देना, ये मर्दानगी नहीं होती। लेकिन विवान ने कहा मेहरा चुम कैसी है। खैर करण ने भी अपना निगेटिव साइड दिखाया और कहा मुझे नहीं पता। लेकिन विवान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, चुम बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि चुम को गुस्सा रजत पे आ रहा था कि तुमने गलत फैसला दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, हमें भी पता है तुम सेल्फिश हो, तुम मतलब परस्त हो। भाई चुम तो हर हाल, श्रुति का अल्लाह तुबा, चाहत तो हर हाल में बोलती, चाहे कोई कुछ भी चाहत को कहे, चाहत को जहाँ समझ में आता है, जो गलत लगता है उसके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो खूब चिल्लाई रजत के ऊपर। रजत लेकिन कहते हैं पता नहीं क्यों चाहत जब चिल्लाती है तो रजत हंसने लगते हैं। रजत के ऊपर बहुत गुस्सा था चाहत का। ईशा ये कह रही थी तुम्हें नहीं पता, तो वही चाहत ने सही बोला, मैं पर्सनल बात यहाँ निकालती नहीं हूँ। और विवान को हमने देखा बहुत उदास थे। लेकिन कहते हैं ना, चूम बेचारी बैठी हुई थी, विवान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत एफर्ट लगाया कि चूम उनसे 2 मिनट बात कर ले। लेकिन चूम ने यही कहा मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आपने जो किया बिल्कुल गलत किया। लेकिन विवान अपनी सफाई पेश करते, चूम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। टास्क हार ज़रूर चुकी थी, पर कहते हैं ना, जी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वाकई में यहाँ पर चूम के हारने के बाद भी चूम बाजीगर दिख रही थी। खैर विवान को हम ये नहीं कह सकते
कि वो जीत गए और वो बेकार है, नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बाजीगर ही कहलाएंगे क्योंकि बहुत डिसेंटली उन्होंने प्ले किया। लेकिन अविनाश और ईशा इतना ज़्यादा नाराज़, बिल्कुल भी विवाह ने एक लफ्ज़ बात नहीं कर रहे थे, ना अविनाश से, ना ईशा से, ना रजत से। लेकिन रजत को समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोगों ने गलती कहाँ की। अविनाश उनको कन्विंस कर रहे थे, विवान ने यही कहा मैं अभी कुछ देर खामोश रहना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। रजत बार बार कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया। ईशा बहुत गुस्से में, ईशा का ये कहना था कि हम लोगों ने किसके लिए खेला, क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं जो हम लोग आपके लिए खेल रहे हैं, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। विवान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ईशा उनको आई मनाने कहीं ऐसा ना वो बिग बॉस से बात कर ले, बिग बॉस से कुछ कह दे। फिलहाल विवान ने बहुत क्लियर ईशा से कहा कि मुझे कुछ वक्त दो, मेरे से अभी बात मत करो, मुझे कुछ देर चुप रहना है। और उन्होंने विवान ने बिग बॉस से कहा मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए। अब पता नहीं बिग बॉस विवान को कन्फेशन रूम में बुलाएंगे, लेकिन विवान बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि पूछो मत। ईशा और अविनाश बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो विवान कुछ ऐसी वैसी बात बिग बॉस से कर दे। भाई तुम लोग बहुत मतलब परस्त हो, वाकई में सही कहा था नौरान ने, सेल्फिश हो तुम लोग, सिर्फ अपना गेम देखते हो। यहाँ पे ये लोग सिर्फ विवान को समझाने में, और विवान का यही कहना था मैं बिल्कुल समझना नहीं चाहता, मुझे चुप रहने दो। करण अविनाश को समझ में नहीं आ रहा था कि विवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई उसकी भी तो एक इमोशनल साइड है, खाली आप ही लोग की साइड थोड़ी है। लेकिन कहते हैं ना इन लोगों को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। ठीक है, ईशा का भी कहना अपनी जगह पे सही था कि गेम अब अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका, हम फिनाले वीक में हम ऐसे नहीं सोच सकते। यहाँ पर अविनाश ने विवान को बताया कि चूम की तबीयत नहीं ठीक थी, चूम को आपने फेल डाउन किया, आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन विवान ने बहुत प्यारा रिप्लाई किया, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अब लो ये बात अविनाश ने बता के विवान को और गिल्ट में डाल दिया। अब उनको और अफसोस हो रहा है कि यार उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने उसके साथ ऐसे किया। भाई अविनाश तुम जो भी पासा फेंक रहे हो सब उल्टा पड़ रहा है। यहाँ पर ईशा और अविनाश आपस में यही बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, भाई हमेशा से उसने तुमको सपोर्ट किया और अब तुम्हारी बारी। विवान ने बुलाया शिल्पा जी को अपने पास और शिल्पा जी से ये कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं टास्क कर रहा था, मैं चुम को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाह रहा था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं चुम को हर्ट ना करूं, लेकिन मुझसे गलती से ऐसा हो गया। शिल्पा जी ने विवान से यही कहा तुम ऐसे हो नहीं, पता नहीं क्यों तुमने ऐसा किया। यहाँ पर ईशा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अविनाश ने यही कहा कि भाई इनको महान बनना है, माँ बेटे का यहाँ गेम चल रहा है, हम लोग तो यहाँ पे पागल हैं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हमको यहाँ पे दिखाई दे गया कि आप लोग कैसा गेम खेल रहे हैं। फिलहाल करण ने यही कहा भाई तुम तो फिर हीरो बन गई, मेरा टाइटल तुमने ले लिया। यहाँ पे ईशा अविनाश को दिलासा दे रही थी कि परेशान मत हो, हमने अपना गेम सही खेला। भाई तुमने अपना गेम सही खेला, लेकिन तुमने बड़ा सेल्फिशली प्ले किया। कहा तो तुम विवान को एकदम डम समझ रहे थे। खैर विवान ने आज अपने लिए खेला, गुड जॉब विवान, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चुम को वो बहुत मानते, चुम से आए बात करने, चुम ने अपना कान बंद कर लिया। बड़ा स्वीट मोमेंट था, बड़ा शांत होकर ईशा और अविनाश ये देख रहे थे कि आखिर अब वो क्या बात करना चाहते हैं। पर कहते हैं ना श्रुतिका बात कर रही थी, ना करण, न चुम। उन्होंने फिर शिल्पा जी को बुलाया और शिल्पा जी से यही कहा कि आप मुझसे सिर्फ चुम से इतना कह दीजिए कि वो मुझसे 2 मिनट बात कर ले, मैं उससे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं टास्क कर रहा था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं कोई भी टेक्निक यूज़ करता तो मेरे उसको तकलीफ होती, उसको हर्ट होता, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाह रहा था। पर हाउ स्वीट विवान, हाउ स्वीट, सच में आप बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं ना आज का एपिसोड विवान ने अपने नाम कर लिया। फाइनली बिग बॉस ने अनाउंसमेंट किया और विवान से ये पूछा कि आप टाइम्स ऑफ गॉड के टास्क और फाइनल वीक में पहुंचने वाले पहले सदस्य हैं। सो क्या आप ये टाइटल चूम को देना चाहते हैं। फिलहाल अविनाश और ईशा बहुत ज़्यादा परेशान, ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि विवान को ये अपना फैसला ना सुनाए। पर कहते हैं ना टास्क खत्म होने के बाद भी 1.5-2-3 घंटे तक विवान ने इन लोगों से बात नहीं की, क्योंकि शायद विवान अपना फैसला बदल देते। ईशा बहुत ज़्यादा परेशान, ईशा को डर था कि विवान ऐसा कुछ ना करे। फाइनली विवान ने यही कहा चुप रहो, मुझे सोचने दो। अविनाश को बहुत बुरा लगा कि विवान ने ऐसे कहा। खैर विवान अपने रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटते जैसे आप लोगों ने अपने रिश्तों का ढिंढोरा पीटा। शायद आज हमें एक नया ही रिश्ता विवान का देखने मिलेगा। ईशा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और फाइनली विवान ने अपना फैसला सुनाया और फाइनली विवान ने ये कहा कि मैं फाइनल वीक में जाने का टिकट और कैप्टन टाइम्स ऑफ गॉड की चीज़ ये मैं दोनों चुम को देना चाहता हूँ। चुम ने भी कहा नहीं टाइम बिग बॉस मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अगर ऐसा लूँगी मैं अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, ये गलत होगा। लेकिन कहते हैं ना
इन दोनों लोग के फैसले में ईशा बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत रोती हुई, बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान। उनको समझाने के लिए फिर ये विवान पहुंचे और चूम से कहा मुझसे प्लीज़ 2 मिनट बात कर लो, लेकिन चूम मानने को तैयार नहीं। करण ने कहा ठीक है तुम आके बात करो। सब लोग हट गए, पर बिग बॉस ने श्रुतिका की लगाई क्लास और यही कहा कि अब क्या लगता है आपको, विवान बहुत अच्छे हैं। जैसे कि श्रुतिका विवान को बहुत बुरा भला बोली थी। खैर विवान किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थे सिवाय चूम के, लेकिन चूम नहीं कर रही थी, इसलिए विवान शिल्पा जी से बात कर रहे थे। भाई श्रुति, आज ईशा की आंखें न इतनी ज़्यादा, हमने ईशा को तड़प के रोते देखा। शायद उनको ये लग रहा था कि विवान फाइनल वीक में पहुंच जाए तो शायद अपने साथ उनको और अविनाश को भी ले जाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, यही चक्कर था। बिग बॉस का अनाउंसमेंट आया। बिग बॉस ने फाइनल डिसीजन चूम से पूछा कि क्या आप कैप्टनशिप अरे टाइम्स ऑफ गॉड और फाइनल वीक में जाने का लेना चाहती हैं। चूम ने डायरेक्ट मना कर दिया। कहते हैं ना, दोनों अपनी अपनी जगह पे हीरो बन गए। यही कहा मैं विवान से उसकी जीत छीनना नहीं चाहती, लेकिन बिग बॉस यहाँ पर हुए नाराज़ और बिग बॉस ने यही कहा कि किसी को भी फिनाले वीक में जाना नहीं, मैं इस टास्क को, इस गेम को यहीं पे रद्द करता हूँ। ओ माय गॉड, पूरे 18 साल में टिकट टू फिनाले का टास्क पहली बार ऐसा हुआ है जो रद्द हुआ है, जो कि किसी के भी काम नहीं है। कोई भी फाइनल वीक में नहीं जा पाया। खैर इससे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अगर कोई थे तो वो थे ईशा और अविनाश। रजत भैया का भी समीकरण बिगड़ चुका था, लेकिन विवान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अब पता नहीं चूम से रिश्ता खराब हुआ इसलिए कि फिनाले वीक नहीं मिला इसलिए, अब पता नहीं। लेकिन करण बहुत सेटिस्फाइड थे। करण ने यही कहा कि आज ये दोनों अपनी अपनी जगह पे हीरो बन गए, चाहे वो विवान हो चाहे चुम। अविनाश यही बोल रहे थे कि तुम रो मत, रो क्यों, यहाँ पे सबको महान बनने का शौक है, सब सबको महान बनाना चाहते हैं और कहते हैं मैंने तुमको दूंगा, मैं तुमको दूंगा। ईशा का यही सवाल था, क्यों क्यों, मेरा भी यही सवाल है ईशा, क्यों अब तक आप इतना सपोर्ट क्यों कर रही थी, क्यों अब तक आप यहाँ पर कैसे आ गई, क्यों सपोर्ट किया आपको विवान ने, क्यों सपोर्ट किया आपको अविनाश ने, ये सवाल हमारा भी है। फाइनली चुम आ गई, उन्होंने विवान से बैठ के बातें की और विवान ने उनको यही पूछा तुम मुझे क्या समझती हो फिलहाल। चुम और विवान का यहाँ पे जो डिस्कशन था इतना स्वीट, इतना प्यारा, इतना इमोशनल था कि उनकी आंखें जो नम हुई तो हमारी आंखें भी नम हुई। मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी यहाँ पे चुम और विवान की बातें सुन के। वो दोनों आपस में इतना मतलब इतना प्यारा डिस्कशन, इतना प्यारा कन्वर्सेशन था, कहने की बात नहीं। यहाँ पे ईशा अलग ही रो रही थी और रजत भैया उनको चुप कराने में लगे हुए थे। शायद ईशा को ये लग रहा था कि अब वो एकदम हार चुकी हैं। भैया सही बात है रजत भैया, आपको चुप कराने नहीं आता। लेकिन यहाँ पर चुम ने बोला कि आप मुझे इस तरीके से बोल के एम्बेरस फील करा रहे हैं विवान, मैं आपको बहुत मानती हूँ लेकिन आपने जो किया ये अच्छा नहीं किया। लेकिन विवान भी कंटिन्यूअस चुम को मना रहे थे, एक एज ए बड़ा भाई, और चुम विवान से लड़ रही थी एज ए छोटी बहन। बहुत प्यारा रिश्ता, बहुत प्यारी नोकझोंक, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बिग बॉस भी तीली लगाने में एक नंबर है। बिग बॉस ने यहाँ पर श्रुतिका, शिल्पा जी, करण और चाहत की लगाई क्लास। अविनाश और विवान को बना दिया हीरो। चुम नहीं बन पाई टाइम्स ऑफ गॉड और ना जा पाई टिकट टू फिनाले में। न मिला टिकट टू फिनाले विवान को, न चुम को। फिलहाल किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई गॉसिप और नई चटपटी खबरों के साथ। सो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। आपका फेवरेट कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं, कौन हो फाइनलिस्ट। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।